सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम मैच्योर बनना चाहते हो या परिपक्व बनना चाहते हो? परिपक्व बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों, बोलना ही मुश्किल है इस शब्द को। खैर छोड़ो, मैच्योरिटी ना सीखी नहीं जाती। मैं खाली तुम्हें बोल दूं तुम ऐसा करो, तुम नहीं करोगे। मैच्योरिटी समझी जाती है, अनुभवों से इंसान सीखता है। मैच्योरिटी ना तो पढ़कर आती, एटिकेट्स की कोई किताब पढ़ ली। मैच्योरिटी ना उम्र से आती। इतने सारे ऐसे लोग हैं 60, 65, 70 के जो मुझे बिल्कुल बचकाने लगते हैं। बल्कि कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सफल हैं, लोग जानते भी हैं उनको, और उनसे बात करके मुझे लगा कि इंसान तो बच्चा है, बिल्कुल ही भाग्य का खा रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, हम किसी को जज नहीं करेंगे। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। एक जवान आदमी अपने फ्लैट से निकला, घबराकर तेज तेज भागने लगा। उसका पाँव मुड़ा, सीढ़ियों पर से गिरा, सर पे चोट लग गई, वहीं बेहोश हो गया। और एक बूढ़ा आदमी एक एक कदम रखकर आगे बढ़ रहा था। उसी ने उस जवान इंसान को भी संभाला और खुद की भी रक्षा करी। मुश्किल समय में जल्दबाजी तुम्हारी गति नहीं बढ़ाती, स्पीड नहीं बढ़ाती, तुम्हें जल्दी नहीं पहुंचाती। वो तुम्हें घबराहट देती है और तुम्हारी बुद्धि छीन लेती है। जीवन में अधिकांश गलतियां समय की कमी से नहीं होती, इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से नहीं होती, बहुत जल्दबाजी करने की वजह से होती है। हर सिचुएशन एक मिनिमम टाइम और थॉट मांगती है। बहुत अर्जेंसी भी है ना, तो भी तुम्हारे पास 5 से 10 सेकंड होंगे सोचने के लिए। ना सोचना इंसान के लिए बहुत घातक होता है दोस्तों। इतना दिमाग जरूर इंसान का चले, उसको अपने आसपास की समझ हो, ऑप्शंस की समझ हो जाए, क्या क्या ऑप्शंस है, वो सिलेक्ट कर पाए कि इस समय कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। एक बार मेरे फादर का सांस बिल्कुल रुक गया। मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक छोटा हॉस्पिटल घर के आधा किलोमीटर की दूरी पर, कम फैसिलिटीज, और दूसरा हॉस्पिटल घर से 5 किलोमीटर दूर, सारी फैसिलिटीज। पर मैं छोटे अस्पताल में गया। बताओ क्यों? क्योंकि बड़े अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते पिताजी की सांस ही रुक जाती। उस समय मेरे पास 1-2 मिनट से ज़्यादा थे ही नहीं, और मैंने 10 सेकंड लेकर सिर्फ उस बात को सोच लिया, वरना ज़्यादातर लोग उस समय बड़े अस्पताल पे जाते। मैं छोटे अस्पताल पे गया, तुरंत ऑक्सीजन लगवाई। हालांकि वो भी बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी, उसने सिर्फ हमें कुछ मिनट दे दिए, और एम्बुलेंस लेके वहाँ से एकदम भागा और टाइम से बड़े अस्पताल पहुँच गया। जो इंसान मैच्योर होता है ना, वो हर लड़ाई नहीं लड़ता। अगर आप हर लड़ाई लड़ने लगे, आप कभी भी प्रगति नहीं कर पाओगे, उन लड़ाइयों से आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा उलझे रहोगे लोगों में, तनाव में, मैटर्स में। हर लड़ाई जीतनी भी नहीं होती दोस्तों। जो अपनी हर बात को साबित करना चाहता है ना, ये अपने आप को हर बार साबित करने का प्रयास करता है, वो सिर्फ खुद को इनसिक्योर दिखाता है, चीख चीख के लोगों का अप्रूवल मांग रहा होता है। जो लोगों की हर बात पर रिस्पॉन्ड देता है ना, उसे वेला माना जाता है। मैं तो इंस्टेंटली जज कर लेता हूँ कि इस इंसान के पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है परस्यू करने के लिए। मैच्योर लोग कभी भी बहस में नहीं पड़ते। जो डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, ईगो वॉर होता है, खुद को सही प्रूव करने की लड़ाई होती है, उस डिस्कशन में कभी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ टाइम की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है। उस इंसान से बहस में मत पड़ो, उसको बहस समझो, जो गाली करने तो तुम आगे बढ़ो। कुछ लोग पूरी रात जाकर किसी अजनबी को इंटरनेट पर गलत साबित करने में लगे रहते हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स, कमेंट्स पे कमेंट्स। मैं कई बार देखता हूँ, पर जीवन में फर्क क्या पड़ा? अगला दिन भी पिछले दिन की तरह ही होता है, नींद और पूरी नहीं हुई होती। दोस्तों, मैच्योरिटी की इससे ऊंची एडवाइस नहीं हो सकती। वंस इज नॉट इनफ। सिर्फ एक बार काफ़ी नहीं होता। पहली बार में सिर्फ परिचय होता है, लोगों को पहचानना हो, किसी किताब को समझना हो, किसी सब्जेक्ट को समझना हो, किसी एक्सपीरियंस पर जजमेंट फॉर्म करना हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, नॉट द लास्ट इंप्रेशन। मूर्ख ही वो होते हैं जो सबसे पहले इंप्रेशन को आखिरी इंप्रेशन बना देते हैं, और वो सिर्फ सफ़र करते हैं, दुख भोगते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप किसी शहर में जाते हो, नए शहर में घूमने जाते हो, पहली बार जाते हो, अनजान शहर है, दूर है, लिमिटेड टाइम है, मन में एक एंग्जाइटी सी होती है, बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी खींचनी है, मेन 5-6 जगह बता दी गई है, वहां तो जाना ही जाना है, वरना लोग ताने देंगे, गया भी वहां नहीं गया, वहां नहीं गए, ओहो, रास्ते समझोगे, टाइमिंग समझोगे, तुम्हें उस शहर का शायद 10% भी अनुभव नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार
जितना ज्यादा जाओगे उस शहर का अनुभव होगा। फेमस स्पॉट से नीचे उतरोगे, गलियों में उतरोगे, एक्चुअल में पता चलेगा कि कौन सी जगह जाने लायक है, हिडन स्पॉट्स कौन से हैं। ठहर कर एक जगह बैठोगे, निहारोगे। जब एक जगह फोटोग्राफ से उतर जाती है ना, तभी समझ में आती है। खींच ली बहुत फोटो, अब आनंद लूंगा यहां का। यही बात लोगों पर भी लागू होती है, रिश्तों पर, जीवन पर, सब्जेक्ट्स पर, लर्निंग्स पर। और इस मैच्योरिटी की आज सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया तुम्हें निरंतर नई चीजें सीखने को, समझने को मजबूर करती है। अपडेटेड रहो, 10 चीजें शुरू करो। और मैच्योरिटी है एक चीज शुरू करके उसकी गहराई में उतर जाना। मैं नहीं मानता आप कोई भी किताब पढ़ते हो एक बार में आपको समझ में आती है, कोई नॉवल हो, सेल्फ हेल्प की बुक हो, फिलॉसफी हो। दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ोगे बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, मैंने कोई किताब पढ़ी है, पहली बार और तीसरी बात में जमीन और आसमान का फर्क आ गया। मैच्योर लोग कभी भी अपने पास्ट को नहीं बदलते क्योंकि उन्हें पता है कि पास्ट को बदला जा ही नहीं सकता। वो अपने पास्ट की तरफ बार बार मुड़कर नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता है मैं आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा, गिर जाऊंगा। वो अपने पास्ट की रिस्पेक्ट करते हैं चाहे कितना ही कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसा नहीं किया तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, खुद पर भरोसा नहीं जमा पाऊंगा, खुद को प्रेरित नहीं कर पाऊंगा। जो आदमी खुद का ही सम्मान नहीं कर पा रहा, अपनी एक गलती को पकड़कर बैठा रहेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबका अतीत खराब होता है और जिसका सिर्फ अतीत अच्छा होता है ना, वो समझो बहुत डिप्रेस्ड है। तो तुम्हारे जीवन में गलतियां हुई होंगी, कुछ पाप भी हुए होंगे, मूर्खताएं हुई होंगी, किसी का दिल तोड़ा होगा, किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ आलस में छोड़ दिया होगा, समय बर्बाद कर दिया होगा सोच सोच के अब करूंगा, अब करूंगा, अब करूंगा, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा। लेकिन सोचो अगर ईश्वर ने तुम्हें वो होने के बाद आज भी समय दिया है, जीवन दिया है, मौका दिया है, समझ दी है, तो शायद वो चाहते हैं कि तुम और कुछ बेहतर करो। इस क्षण को कम से कम बर्बाद ना करो। अ ruined life is not ruined past. A ruined life is ruining your present for a bad past. आज का मौका है सुधरने के लिए, और सुधर नहीं रहे तो गिल्ट होना चाहिए। सिर्फ दुखी हो रहे हो, गिल्ट होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो गिल्ट में जीता है मतलब वो सुधरना नहीं चाहता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। और जो सुधर सकता है, जो सुधर रहा है, उसे गिल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सूरज निकलता है ना, तो अपनी लालटेन को साइड में रख देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती। अगर एक लालटेन सूरज में रोशनी देने की कोशिश करेगी, वो सिर्फ अपना तेल जलाएगी। ठीक ऐसे ही जब कोई बुद्धिमान या समझ वाला या तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान बोल रहा हो ना, जिसने जीवन तुम्हारी तुलना में ज़्यादा देखा है, बहुत अनुभवी है, तब अपने दिमाग को और उसकी समझ को बार बार बीच में मत लाना। कई लोग लोगों से सीखने और समझने नहीं जाते, वो सिर्फ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने जाते हैं। वो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे होते हैं, कब काट पाऊँ इस बात को। वो लोगों से कभी कुछ सीख समझ नहीं पाते, लोगों की इज्जत नहीं कमा पाते, वो सिर्फ खुद को इंटेलिजेंट प्रूव करने में रह जाते हैं। दोस्तों मेरी आदत है, कोई भी इंसान हो, मेरे लिए सब बुद्धिमान है, सब रेलेवेंट है, सबके पास शेयर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। कोई सड़क पर रहता हो, कोई किले में रहता हो, कोई महल में रहता हो, 5 BHK में रहता हो, 1 BHK में रहता हो, सबके पास बहुत कुछ है सिखाने को। मैं सबको सुनना चाहता हूँ, पूरे सम्मान के साथ सुनना चाहता हूँ और सुनता भी हूँ। मेरी ज़्यादातर नॉलेज ऐसे ही आई है। अगर मैं अपनी ईगो को आगे रखता ना, मैं जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाता। कर्म सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है। कई बार सबसे अच्छा कर्म कुछ ना करना भी होता है। हम लोग हमेशा कर्मों को एक्शन से जोड़कर देखते हैं, कुछ करना, फिजिकली कुछ करना, और नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, गिल्ट आता है, सेकंड थॉट्स आते हैं। कई बार बेस्ट कर्म, बेस्ट एक्शन इज ओनली टू वेट। सिर्फ इंतजार करना कई बार सबसे बेस्ट काम है जो आप कर सकते हैं। कई बार सबसे समझदार कर्म है एक इंसान को जाने देना। कई बार सही वक्त पर पीछे हट जाना आपको भविष्य में आगे लेकर जाता है। कई बार हार मान लेना, हार को स्वीकार लेना, अपने फैसले को गलत मान लेना आपको बहुत आगे ले जाता है। दोस्तों एक राजा के लिए सिर्फ दुश्मन को अहंकार दिखाना,
या इंस्टेंट रिएक्शन देना जीत नहीं होती। एक राजा के लिए जीत है सही समय आने पर सही वार करना। गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में कभी पढ़ा या सुना है? सर्च करना, अपने देश के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। शतरंज में या जीवन के शतरंज में हर चाल आगे नहीं बढ़ती। कई बार दिन महीने शांत बैठना होता है, टाइम को निकलने देना होता है। जब चारों तरफ हर चीज खराब हो ना, तब हाथ पैर मारने से इंसान डूबता है, लाइफ दलदल बन जाती है। उस समय को निकलने दो, शांति से कर्म करो, धर्म करो, खाओ, सो, जीवन में ऐसे मौजूद रहो जैसे एक फूल हो या पेड़ हो, बस खड़े हुए हो। तूफान आए, बारिश आए, धूप आए, तुम खड़े हुए हो, सही टाइम आने दो। ये मैच्योरिटी है। जो मैच्योर लोग होते हैं ना, वो कायर नहीं होते। आपको अक्सर लगेगा, कई बार फील होगा, ये इंसान कायर है, जवाब ही नहीं देता, रिस्पॉन्स ही नहीं देता, अपनी गलती मान जाता है। पर दोनों चीजों में ना एक थिन लाइन है, एक फर्क है। मैच्योरिटी मतलब अपने अंदर भी झांक लेना। बहुत कम केसेस होते हैं जहां पर दूसरा इंसान 100% गलत होता है। ज्यादातर जगह हम भी 40%, 30%, 25% इन्वॉल्व होते हैं। कुछ तो गलत किया होगा ना, तभी तो भड़का है वो। तो किसी से भी लड़ाई हो, कोई कुछ बोले, किसी का कोई रिएक्शन आए, मैच्योर लोग सिर्फ ठहर कर कुछ सेकंड सोचते हैं, न्यूट्रली सोचते हैं, क्या मेरी भी कोई गलती थी? और इससे ही एक इंसान का गुस्सा बहुत शांत हो जाता है दोस्तों। ज्यादातर समय आपका गुस्सा निकलने की जरूरत नहीं होती, आपकी लड़ाइयां नहीं होती। आप दूसरे की भावना को कहीं ना कहीं समझ पाते हो। आप इंस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन मूड में नहीं आते, जज्बाती नहीं हो जाते। कई बार एक इंसान का रिएक्शन उस स्थिति पर होता ही नहीं जो हुई है, वो उसके पुराने दबे हुए रिएक्शंस बाहर निकल के एकदम से आ गए, वो फट गया। कहते हैं ना, ये इंसान फट गया मेरे सामने, मतलब वो बहुत घुट रहा था अंदर ही अंदर। तो जब भी कोई इंसान फटता है ना, मतलब अपने मन की भड़ास निकालता है एक साथ, छोटे से मैटर पर बहुत ज्यादा बोल जाता है, कभी नाराज मत होना। उसके शब्दों को कभी गिनना मत, एक एक शब्द का मतलब मत निकालना। भड़ास है, खाली हो रहा है, शांत हो रहा है, इसको भी हक है, कोई बात नहीं, समता का भाव लाओ उसके लिए। ये मैच्योरिटी है दोस्तों। ज्यादातर लोग इस दुनिया में इमेच्योर ही हैं, और उनकी सबसे बड़ी इमेच्योरिटी है वो इस दुनिया में उनके साथ जो हुआ है, जो एक्चुअल है, उस पर रिएक्शन नहीं देते, उसके हिसाब से नहीं चलते। वो चलते हैं अपने मन की कहानी पर, मन के नैरेटिव पर। आपके मन का काम ही यही है, बाहर की सिचुएशन को देख के एक कहानी बनाना। आप हर चीज़ को कहानी से पहचानते हो। जब आप मैं बोलते हो, वो भी एक कहानी होती है। जब आपके सामने आपकी माँ आती है, वो भी एक बहुत लंबी कहानी होती है। जब आपके सामने आपका दोस्त आता है, दुश्मन आता है, सब अपनी अपनी कहानी लेकर आते हैं, जो आपके दिमाग में इंस्टेंटली पैदा हो जाती है। यही चेतना है, यही कॉन्शियसनेस। इसी वजह से इंसान को घबराहट भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, दुख भी होता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है दोस्तों। हर चीज़ को जैसी वो है वैसा देखो, उस समय जैसी वो है वैसा देखो। अपने अंदर की कहानियों को लिमिटेड कर दो, फैक्चुअल बना लो, इमोशन से हटाकर। और जितना भी जाने दे सकते हो ना, जो लेट गो करने के लायक है, होल्ड करने के लायक नहीं, कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं है। एक दिन किसी ने तुम पर भड़ास निकाली, या एक दिन किसी ने तुमको धोखा दे दिया, तुम्हारे मन की कहानी दोनों को सेम आंक रही है दोस्तों। यही गलती है। तो भड़ास को जाने देना है, धोखे को पकड़ कर रखना है। मन के नैरेटिव्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। आपके मन की जो कहानी चल रही होती है, वो आपकी भावनाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आप क्या फील कर रहे हो, आपकी डिज़ायर से, इच्छाओं से बहुत प्रभावित होती है, आपकी ईगो से बहुत प्रभावित होती है। और ये सब हमसे मिस जजमेंट कराते हैं, मतलब कि बाद का रिग्रेट, बाद का पछतावा। अपने मन में चल रही कहानी को काउंटर करना सीखो, करेक्ट करना सीखो, उस कहानी को पढ़ना सीखो, सिर्फ उस पर रिएक्शन नहीं देना। हाँ भाई क्या कह रहा है, पहले सुना मुझे कहानी पूरी, वोकली सुना, खाली फीड मत कर, रिएक्ट मत कर, बोलो अपने मन को।
आपका मन आपको मैनिपुलेट करता है दोस्तों, रिएक्शन निकलवाने के लिए। आपके मन को ये भ्रम है, ये लगता है कि उसने आपसे कोई एक्शन करवा दिया ना तो वो जीत गया। तो वो ऐसा नैरेटिव सेट करेगा कि आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर दे कि आप कोई एक्शन ले लो। आपको कोई गाड़ी पसंद आ गई शोरूम में, सड़क पे देख ली, नॉर्मल सी चीज है, अच्छी है इसलिए पसंद आई है। आपका मन उसको आपसे बांध देगा। कैसे? तेरे जीवन में कमी है, तू इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उस इंसान ने अफोर्ड करी है, वो तुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, इस गाड़ी से ही तेरी शान है। अब कहानियां देखो ना मन की, क्या रोचक कहानियां, ब्लॉकबस्टर। यथार्थ में आओ, सत्य को पहचानो दोस्तों, कहानी से ऊपर। इतनी मैच्योरिटी बहुत है आज के लिए, इससे ज़्यादा मैच्योरिटी दूंगा ना मैं खुद अपनी मैच्योरिटी खो के इमेच्योर हो जाऊंगा। इन बातों को समझो, मन में उतारो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।